आइए अपना विज्ञान का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जैव प्रक्रम। अब ये जो जैव प्रक्रम है इसमें आजकल हम लोग पोषण की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने परिचय ले लिया जैव प्रक्रम का और का असली अर्थ क्या है। पोषण का मतलब एक सिर्फ खाना खाना नहीं है। पोषण का मतलब है वो जो हम भोजन ले रहे हैं उससे हमें ऊर्जा मिल रही है। तो इसलिए पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसी पोषण को थोड़ा सा आगे और हम बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी और जानकारी आज हासिल करते हैं। तो ये जो पोषण होता है तो अभी हम लोगों ने जो देखा था कि एक तो 100 पोषी हमने पढ़ लिया था कि जो प्लांट्स हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं, वो अपने आप ही अपना खाना लेते हैं। लेकिन हम दूसरा जो हमने पढ़ा था वो देखा था हमने विषम पोषी पोषण के बारे में। तो विषम पोषी पोषण क्या हुआ? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से ये जो पोषण प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषम पोषी पोषण। वो खुद नहीं बनाता है, वो दूसरों से अपना भोजन लेता है। तो ऐसे जीव जो दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को स्वयं जब ग्रहण करते हैं या उसको प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स या विषम पोषी। तो देखिए विषम पोषी पोषण मींस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और लेकिन जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों का बनाया जब खाते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं कि उनकी न्यूट्रिशन लेने की जो हैबिट है वो क्या है? विषम पोषी। अब ये जो हेट्रोट्रॉप्स है ये हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब सनलाइट, सिंथेसिस का मीनिंग किसी चीज को बनाना। ऐसे ही हेट्रोट्रॉप्स का क्या है? ये ग्रीक शब्द है। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है, हेट्रो एंड ट्रॉप्स। हेट्रो का क्या अर्थ है? दूसरा या अन्य। और तो दूसरों से अन्य से जो पोषण लिया जा रहा है उसको हमने कहा है हेट्रोट्रॉप्स। क्लियर हुआ? तो देखिए ये जो वर्ड्स है इसीलिए आपको ब्रेक करके बताए जाते हैं कि कोई ये जो हम इंग्लिश के जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं या अगर हम हिंदी का भी देखें तो वो किसी जो मूल कुछ शब्द होते हैं जिनको मिला के एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे हम समझा सके कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीक में बहुत ज्यादा ये साइंस की रिसर्च हुई है, तो आप बहुत देखेंगे आप कि ऐसे ये शब्द दूसरे इंग्लिश नहीं किसी और भाषा के होते हैं, लेकिन क्योंकि वहां से ये शब्द ये एक नॉलेज जनरेट हुई इसलिए वो शब्द आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं विषम पोषी जो पोषण है वो भी हमारे 3 टाइप का होता है। तो पोषण हमने देखा था 2 टाइप का होता है, विषम पोषी पोषण ये 3 टाइप का होता है। एक होता है प्राणी संपोषण, एक होता है मृतजीवी पोषण और एक होता है परजीवी पोषण। मीन्स प्राणी संपोषण मीन्स हो गया होलोजोइक इंग्लिश में, मृतजीवी हो गया सेप्रोफिटिक इन नेचर और परजीवी हो गया पैरासिटिक इन नेचर। अब ये प्राणी संपोषण का क्या मतलब हुआ कि जब कोई जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, उसको अंतर ग्रहण करते हैं और उनका जो पाचन होता है वो उनके शरीर के अंदर ही होता है, वो होते हैं होलोजोइक या प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण से ही आप समझ लीजिए कि प्राणियों के अंदर अंदर जो पोषण हो रहा है, जो उनका डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है वो हो गए प्राणी संपोषण। जैसे अमीबा, मानव और आप जितने भी हमारे आप जीव देखते हैं वो सब आ जाते हैं प्राणी संपोषण में। अब मृत सेप्रोफिटिक, तो ये क्या मतलब हुआ कि मृतजीवी अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? मृत जीवों से। जो जीव अब मतलब उनमें अब जान नहीं है, वो मृत हो चुके हैं, उनसे या वो जो बेकार इनको हम कहते हैं जैसे
मृत है तो अगर कोई दूसरा जीव जो मृत हो गया उसका पोषण के या भोजन के रूप में ले रहे हैं, या जब पेड़ पौधे जो हैं, जो जैसे पत्तियां हैं, डालें हैं, वो अब किसी एक जड़ के साथ नहीं अटैच्ड है, वो एक ऐसी ही पड़ी हुई है, तो वो क्या होता है, खराब होने लग जाती है, सड़ने गलने लग जाती हैं। तो ऐसे चीजों से, जो कार्बनिक, जो ऐसे सड़े गले पदार्थ है, उनसे जो पोषण लेते हैं वो हो जाते हैं मृत जीवी पोषण। उस उनसे जो पोषण लिया जाता है, तो और वो क्या, मतलब अगर हम उन ऑर्गेनिज्म को कहें तो हम कहेंगे सैप्रोफिटिक इन नेचर। जैसे फफूंदी है, आपका कवक है, तो ये सब क्या है, ये जो मृत जीवी हैं उनसे वो लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अब क्या होता है कि आप देखते हैं कि जंगलों में जो आपके पेड़ पौधे बेकार पड़े हैं, या कोई जो जीव जंतु हैं, अब उनमें प्राण नहीं है, तो वो उन तब भी थोड़े टाइम में हमें क्या होता है, उनका फ्लैश, हमें उनकी जो मांस है वो हटा मिलता है, हड्डियां दिखाई देने लग जाती हैं। तो कोई ऐसे हमारे नेचर में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको खाते हैं, जैसे उनका वो चीज खत्म हो जाती है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो गए, सेप्रोफिटिक इन नेचर, और उनका जो पोषण है वो कैसा हो रहा है, मृत जीवी। अब एक हो जाता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक। ये आपने, हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी कहते हैं कि पैरासाइट की तरह काम कर रहे हो, कि जब कोई हमसे हमारे शरीर से न्यूट्रिशन लेता है, तो जब परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हो जाते हैं पैरासिटिक या परजीवी पोषण के अंदर। जैसे अमरबेल, या हमारे जो सिर में जुएं हो जाती हैं, या जो हमारे शरीर के अंदर टेप वॉर्म या राउंड वॉर्म जो होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कीड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं पैरासिटिक इन नेचर। और ऐसे ये अमर बेल भी है कि वो दूसरे प्लांट पे चढ़ती है, और जो वो पहला जो प्लांट होता है उससे अपना सारा जो वो अपना जल या अपनी जो एक फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना रहे हैं, उससे वो डायरेक्ट ले लेते हैं। तो आप ये कहेंगे वो तो हम भी खाते हैं, लेकिन हम उस पर चिपके हुए नहीं है। पैरासिटिक हो जाता है जब उसके शरीर की, या अगर पेड़ पौधा तो उस पर जब रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो हो जाते हैं परजीवी पोषण के अंदर। तो आपने देखा विषम पोषी पोषण कई 3 प्रकार के होते हैं, तो इनके नाम आप याद कर लीजिए। तो एक बार मेरे बाद आप लोग भी बोलिए। प्राणी संपोषण। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जो जीव है वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, हमने प्राणी संपोषण में हमने अमीबा का एग्जाम्पल देखा था। अब हम लोग यही देख रहे हैं कि अमीबा कैसे अपने अंदर भोजन को ग्रहण करता है। तो ये जो विभिन्न जीवों के भोजन तथा भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि में एक अंतर होता है उनके, और अंतर के कारण क्या होता है, जो पाचन तंत्र होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। वो किस टाइप से अपना खाना ले रहे हैं, तो वो, और उनके अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उस खाने को पचाने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये मिक्स करके हर जो जीव है उसका एक खाना लेने का तरीका और उसको अपने अंदर रखने का तरीका एक अलग अलग होता है। तो जैसे हमारे जो एक कोशिक होते हैं, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भोजन को शरीर के संपूर्ण सतह से लेते हैं, उनका पूरा बॉडी सरफेस उसमें लग जाता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं अमीबा का, तो अमीबा का ये मैंने एक फोटो डाली है कि आप लोग पहचानते होंगे, ये हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नाम लेते हैं, एक कोश के जीव में। अब जो अन्य जटिल जीव होते हैं वो भोजन खाने की प्रक्रिया द्वारा शरीर के अंदर कर लेते हैं, और जहां उनका पाचन होकर विघटन होता है, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, कौवा आदि। तो ये सब क्या है, ये जटिल जीव हैं। ये अमीबा अभी हमने देखा था वो यूनिसेल्युलर है, एक सेल का, तो उनका क्या होता है, पूरा एक शरीर भोजन को लेने में लग जाता है। लेकिन जो जटिल जीव है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स, जैसे हम मनुष्य, गाय, घोड़ा, या आप और जो आपके एनिमल्स जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको
उनके जो भोजन को खाने की प्रक्रिया है वो उनके शरीर के अंदर होती है, इसलिए वो जो खाना लेते हैं वो अपने शरीर के अंदर डाल लेते हैं। आपने देखा आप लोग क्या करते हैं, खाना हुआ आपने चबा के अपने शरीर में डाला, ऐसे ही आप जानवरों को देखते हैं कि वो अपने शरीर के अंदर डालते हैं। और अभी हम अब जब अमीबा का देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्या एक हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि हम अपने शरीर में डाल दे रहे हैं और उनका पूरा शरीर आपस में मिलके एक भोजन को ग्रहण कर रहा है। तो पहले मैं चाहूंगी आप इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है देखिए, ये अमीबा है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस है, ये खाद्य पदार्थ है। अब क्या होता है, ये जो अमीबा है आप जानते हैं ये कैसे भी मोड़ तोड़ सकता है अपने शरीर को। तो ये अपना क्या करता है, पदार्थ बाहर सीडोपोडिया ये बाहर निकाल लेता है। तो जब खाने को वो क्या करते हैं, चारों ऐसे अपने अंदर उसके चारों तरफ अपने शरीर को ले आते हैं, जैसे वो बाहर नहीं जा पाए जो भी उनका खाद्य पदार्थ है, और इस टाइप से देखिए इसको बंद कर लेते हैं। अब ये जो खाना जो भी खाद्य कण है वो बाहर नहीं जा सकता है और फिर इनके शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पर इसी चीज को मैंने लिखकर समझाया हुआ है कि अमीबा अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्धों के द्वारा भोजन को घेर लेता है। तो आप ये देख रहे हैं कैसे वो अपने भोजन को घेर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अपने मुंह में डाल रहे हैं, हम भोजन को ऐसे घेर नहीं रहे हैं। लेकिन अमीबा क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, एक कोश की है, तो ये चारों तरफ से भोजन को अपने कर लेता है। और देखिए यही इसका शरीर है और इसके अंदर वो ये भोजन पदार्थ चला जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो ये देखिए ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं खाद्य रितिका, मीन्स ये एक फूड वैक्यूल हो जाता है। खाद्य फूड रितिका वैक्यूल, ये एक फूड वैक्यूल अपना बना लेता है। तो खाद्य रितिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, और जब वो सरल पदार्थ में हो जाते हैं तो जो इसका ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपका पूरा फूड मटेरियल मिक्स हो जाता है। तो इस टाइप से अमीबा अपना पोषण करते हैं। अब जब हर चीज का जब हम किसी चीज का पोषण लेते हैं तो कुछ हमारा एक जो कहें कि एक कुछ बचा हुआ कुछ अपच पदार्थ क्या होता है वो हमेशा बचता है। तो वो कैसे आता है, तो जो अपच पदार्थ होता है वो यहाँ पर जो अपच पदार्थ होता है वो फिर से क्या होता है इधर बाहर की सरफेस पर आ जाता है, और ये जो हमारा बने थे पदार्थ जो बने थे वो अब पीछे की तरफ हो जाते हैं जैसे वो पदार्थ बाहर चला जाए। तो इस टाइप से बचा हुआ जो अपच पदार्थ है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसे ही हम एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक कोशिकीय, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम की सबसे बड़ी पहचान है हम उसको स्लिपर शेप्ड कहते हैं, चप्पल के आकार का होता है। देखिए लग रहा है ना ये चप्पल के आकार का। तो इसमें ये तो सीलिया होते हैं जिससे वो मूव करता है, लेकिन इसका भी क्या होता है, इसके द्वारा भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। हमने अमीबा में देखा कि उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, वो जहां होता है उसके सीडियोपोडिया आगे जाते हैं और भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा ये भी एक कोश की है हमारा वो है पैरामीशियम, लेकिन इसमें एक ये देखिए यहाँ पे इसका अगर हम कहें एक मुंह होता है और जो फूड पार्टिकल है वो इसी के द्वारा इसके शरीर के अंदर जाता है। अमीबा में हमने ऐसा नहीं देखा था कि एक कोई फिक्स पार्ट नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में था। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे एक कोश के जीव में डेवलपमेंट हुआ और फिर वो मल्टी सेलुलर हुए तो धीरे धीरे हर कार्य के लिए एक ऑर्गन बनता चला गया जिसके द्वारा वो अपनी शरीर की सारी अभिक्रियाएं करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि भोजन
जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, और हमने 3 डिफरेंट कैटेगरी के देखे कि कैसे पोषण लिया जाता है। आपका एक पैरासिटिक हमने देखा, एक होलोजोइक नेचर देखा, कि या तो हमने एक मृत जीवी उसमें भी देखा था कि जो मर चुके हैं वो वो वाले जो जीव हैं वो दूसरों को लिए भोजन का स्रोत होते हैं। कहीं एक दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म पर पूरा डिपेंडेंट है, जैसे अमाबेल का कहा कि वो दूसरे एक प्लांट से पूरी अटैच्ड होती है जिससे वो अपना न्यूट्रिशन लेती है। हमने ये शरीर में जो कीड़े हैं उनका भी देखा कि हम जीव है, लेकिन हमारे अंदर एक और जीव है जो और कुछ नहीं कर रहा है, बस जो हम खा रहे हैं उससे ही अपना खाना ले रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा अलग अलग टाइप से पोषण जो जीव जंतु हैं वो लेते हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग देखेंगे कैसे हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम मानव जो हैं, हमारे शरीर में पोषण की कैसे क्रिया चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।